नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ ऑन लाइव। आज इस समय हमारे बीच वो लोग मौजूद हैं जो कोरोना से संदिग्ध लोग माने गए और इन्हें होम शेल्टर के अंदर क्वारंटीन किया गया है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। रोहिणी के सेक्टर 3 सर्वोदय स्कूल में इस समय ये लोग मौजूद हैं। अपना परिचय दें और बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है विनय साहू, मैं हूँ लखनऊ से। मैं दिल्ली आया था 15 मार्च को। मैं यहाँ टेलर का काम करना। यहाँ पर आने के बाद मुझको काम नहीं मिला। उस टाइम पे 1-2 दिन के बाद लॉकडाउन चालू हो गया तो मैं उसमें फंस गया। मैं कश्मीरी गेट के क्षेत्र में एक सेंटर में मैं रहता था। वहाँ पे किसी कारण से आग लग गई जिसमें मेरा सारा सामान जल गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। एक लोवर एक शर्ट मेरे पास थी जो मैं वहाँ पे पहन के भटक रहा था। उसके बाद में पुलिस कर्मचारियों ने हमको बस पे बैठा के एक स्कूल में भेजा, इसी विद्यालय में, सूर्योदय विद्यालय में, सेक्टर 3 रोहिणी में। तो यहाँ पर हमको जो जो चीज़ें मिली, शायद ही हमारे किसी जन्मों का बहुत ही अच्छा कोई काम किया होगा जो हम यहाँ पर आए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ साथी और मौजूद हैं। आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम है विपिन कुमार। मैं यहाँ आया था गाड़ी चलाने। जब ये हमारा लॉकडाउन चालू हो गया तब मैं इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद में मेरे को पुलिस लेके यहाँ स्कूल में कर दिया के। तो यहाँ क्या सुविधा मिली आपको? यहाँ साबुन है, तेल है, कपड़े हैं, बस। ठीक है, आइए कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय और आज आप योगा कर रहे थे। लखनऊ को रहने वाला हूँ जी। वो यहाँ रहते हुए काफ़ी साल हो गए और यहाँ पर जो भी हमें मिला घर जैसा व्यवहार और यहाँ का स्नेह इतना प्यारा है कि यहाँ से जाने दिल ही नहीं करता हमारा। और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे, जो भी स्नेह जो प्यार हमें यहाँ मिल रहा है और आगे भी हम अपने भाइयों से ही निवेदन करेंगे जाके कि इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं आगे भी रहने का प्रयास करेंगे। और जो काम धंधा हम लोग अपने करते आए हैं शुरू से, उसी काम धंधे में रहने का कष्ट करेंगे। जो कोरोना की महामारी आई है उस सारी संकट के को आपने किस तरह से महसूस किया है? क्या परेशानी आई थी? सर जी, हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल ही भूखे प्यासे हो गए थे। जो काम धंधा था सारे बंद हो गया था हम लोगों का। तो लाजा हम लोग नौबती आ गई थी, भीख मांगने के आ रहे थे, भीख मांग के खा रहे थे। लेकिन साहब लोगों की दया हुई कि इन लोगों ने ला के यहाँ पे हमें सेक्टर 3 रोड़ी में छोड़ दिया। और यहाँ के जो रहने वाले थे, कॉलोनी वाले, वो सब नाराज़ हो रहे थे। लेकिन साहब लोगों की दया से हम लोग को यहाँ भर्ती किया गया। और जब से लेके आज 12 दिन हो गए, हमें 11 दिन, हमें हर चीज़ मिल रही बिल्कुल जैसे घर में एक बच्चे को मिलती है जी। और आशा करता हूँ हमें ऐसे ही। जी बिल्कुल, आपको जैसा इन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया था जिस समय इस स्कूल में इनको लाकर रखा गया था तो पूरे इलाके के लोगों ने विरोध किया गया था कि क्या कोरोना पीड़ित संदिग्धों को यहाँ रखा जाए। लेकिन यहाँ रखने के बाद आज इनका अनुभव क्या है, आप बताएं। जी, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। अखिलेश मेरा नाम है। नक्की मकसूदपुर मेरा गांव है। यहाँ पर जैसे कोरोना की बीमारी चालू हुई थी तो ये समझ लो मेरे लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। ना खाने का था, ना पीने का था, ना पहनने का था। इतने परेशान हो गए थे कि जो पूछा जाए तो देखा जाए तो हम लोग भीख मांगने के ही लायक हो गए थे। मगर यहाँ भीख भी कोई नहीं देता। मगर इन लोगों की, भाई लोगों की कृपा से हम लोग ऐसे जो नांगी लोग रहेंगे देश में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। परिवार में कौन कौन है, कहाँ है? मेरे परिवार में नक्की मकसूदपुर में मेरा एक लड़का है, एक मेरा बाप है, एक वहाँ का, और एक भाई है, एक बहन। बहन की भी शादी हो गई, भाई की भी हो गई, मैं ही रह गया हूँ। तो मैं भी अब चाहता हूँ यही जीवन अच्छा से अपने बच्चे को भी शिक्षा दूँ और भाई लोगों से बच जाऊँ। जी बिल्कुल, कुछ लोग और हमारे साथ ऐसे ही मौजूद हैं। अपना परिचय दीजिए और बताएं। मेरा नाम संदीप है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। यहाँ मुझे 9 साल हो गए दिल्ली में। मैं पार्टियों का काम करता हूँ। यहाँ जब हम लोग मेहनत करके खाते थे, यहाँ जब से कोरोना वायरस फैला है, ना काम धंधा है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही भटक रहे थे। तो सरकार कोई आते थे, हमारे वाहिगुरु जी थे, वो सुबह हमें खाना खिलाते थे। और बाद में इन्होंने हमें 15 तारीख को यहाँ लाया, तब से यहाँ हम आनंद से, सुख शांति से। हमारे परिवार के बारे में बताइए। परिवार में 9 साल से मुझे माँ तो नहीं है मेरी, पिताजी है। मैं आगे क्या करने वाले? आगे वही काम धंधा को। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन लोगों का एक पूरा जीवन स्तर बदलाव आया है और इस बदले हुए जीवन स्तर को हमने देखा कि आज सुबह जिस समय ये लोग योगा कर रहे थे तो ऐसे परफेक्ट योगियों की तरह इनका योगा दिखाई दिया। इनको जो ट्रेनिंग मिली है
जो सुविधाएं मिली हैं उनको लेकर ये सब खुश हैं और विद्यालय प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ नई जगह से आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।